May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रीडिंग है इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जिनको भी आप मानते हैं कि वो आपको आपके जीवन के नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या मैसेजेस हैं आपके आगे आने वाले पाथ के लिए, आपके आगे आने वाले टाइम के लिए। ये रीडिंग टाइमलेस है। इसका ये अर्थ है जब भी आप इस वीडियो पर क्लिक करें, इस वीडियो में आपके लिए एक मैसेज ज़रूर यहाँ होगा। ओके, आपके सामने 3 बहुत ही प्यारे ऑप्शंस हैं, 3 बहुत ही प्यारे पाइल्स हैं। इसमें से आपको वो पाइल, वो क्रिस्टल चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा आपको अपने तरफ बुला रहा है, अपने तरफ आपको आकर्षित कर रहा है। आप वीडियो पॉज करके आंखें बंद कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, महादेव से जुड़ सकते हैं और इसमें से वो पाइल, वो क्रिस्टल आपको चूज़ करना है जो आपके लिए है। रिमेंबर, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, तो आप डायरेक्टली अपने वीडियो पर फॉरवर्ड करके वीडियो जो है देख सकते हैं, अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ये रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है, बट वेरी पावरफुल, वेरी स्वीट एंड शॉर्ट रीडिंग, ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्ट वो मैसेजेस जो आपके इस समय के लिए एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग, तो मुझे डायरेक्टली मेल पर आप संपर्क कर सकते हैं insightpsychic4@gmail.com, जिसका जो है मेल आईडी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम स्कैम्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ। बेसिकली हमारे पास दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। दिस इज़ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 का क्रिस्टल हमारे पास ब्लैक टर्मलीन है। ये पाइल नंबर 2 है, वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। और ये है पाइल नंबर 3 विद द पायराइट क्रिस्टल। टेक योर टाइम विद द पाइल्स एंड लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत ब्लैक टर्मलीन क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग। एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। रिमेंबर, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। लेट्स बिगिन। ब्यूटिफुल, वी स्टार्ट योर रीडिंग विद द ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लवली। ये कार्ड ओवरऑल एनर्जी है फ्रॉम एंजल स्पिरिट गाइड्स जो आपको इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। मैंने एक ही टैरो कार्ड लिया है एंड ये बहुत सिग्निफिकेंट है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव indigo and crystal children. Archangel Metatron, you have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Beautiful. Then हमारे पास है prioritize, Archangel Metatron. Again हमारे पास 2 बार Archangel Metatron आए हैं, तो Archangel Metatron बहुत पावरफुल आपके साथ जुड़ना चाहते हैं आपके इस जीवन के अगले फेज के लिए। ओके, वी हैव focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated and we can pretty much see that with the Queen of Wands. तो यहाँ पे आपके अगला फेज़ जो जीवन का होने वाला है पाइल नंबर 1, वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है आपके जीवन का। मुझे लगता है आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपका इंस्पिरेशन, आपका मोटिवेशन, आपका फायर लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, यहाँ पर एंजल्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं टू बी अ लीडर, टू बी अ पावरफुल बॉस एनर्जी, टू बी समबॉडी जो सब चीज़ें जानता है, जो सब चीज़ें देखता है, जो अपने लाइफ में बहुत बेस्ट कर रहा है, जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, अट्रैक्टिव है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपने बॉडी के ऊपर, अपने ओवरऑल एनर्जी के ऊपर, अपने चार्म के ऊपर, अपने लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आपका एक जो इम्पैक्ट लोगों पर होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है पाइल नंबर 1। इसके लिए स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं, आपके खुद के भीतर किसी प्रकार का बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसा लग रहा है जैसे यू आर वेरी वेरी पावरफुल बीइंग्स। ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत पावरफुल सोल्स हैं एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पास बहुत सीक्रेट विजडम है पाइल नंबर 1। मतलब ऐसा विजडम जो बहुत कम लोगों के पास है, जो बहुत सारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स के बाद आता है। यू हैव समथिंग वेरी वेरी मिस्टीरियस अबाउट यू पाइल नंबर 1। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा कह रही है जैसे कि शी होल्ड्स द सीक्रेट, शी होल्ड्स द विजडम टू समथिंग, शी
होल्ड्स द की टू द मिस्ट्रीज। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है पाइल वंस, आपके जीवन का जो अगला फेस होगा वो खिलावट का होगा। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा भी लग रहा है जैसे समहाउ यू विल बी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ यंग सोल्स। अगर पर्टिकुलरली आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरे सोल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, यंग लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यू विल बी अ वेरी बिग इम्पैक्ट टू लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सोल्स पाइल नंबर वंस। ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे योर फायर, योर लियो एनर्जी, योर ड्राइव इन लाइफ, किसी भी चीज़ को करने का हमारी जो मोटिवेशन होती है, जो एक अग्नि होती है, फायर होती है, वो आपकी बहुत बढ़ने वाली है। आपको इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में स्टेप इन करना है पाइल नंबर वंस। ये कार्ड कहता है कि हम फायर की एनर्जी, ये कार्ड कहता है कि यू नो ऑल द ड्राइव, ऑल द मोटिवेशन, ऑल द पावर, उसके हम जो हैं टॉप पर हैं, उस एलिमेंट को हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कह रहा है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन का अगला फेज़ होने वाला है गेटिंग थिंग्स डन। आपके जीवन का अगला फेज़ होने वाला है बीइंग इन द लाइमलाइट, बीइंग द इंस्पिरेशन टू मैनी मैनी पीपल। एंड इसके लिए आपको खुद उस प्रकार का होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यू नीड टू हैव अ टाइम टेबल, यू नीड टू फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़। जीवन में आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग अपने वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत बड़े चेंजेस बनाने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर वन से आप लोगों के लिए कि यहाँ पर स्पिरिट आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है वो हमारे क्राउन चक्र के एंजल होते हैं, उनका ऑरा पर्पल कलर का होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा हायर विजडम, हायर नॉलेज आ रहा है बहुत हायर सोर्सेज से। दैट्स वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। पाइल नंबर वन से अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस चाहते थे, स्पेशली किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, किसी क्रिएटिव एनर्जी में, तो पाइल वंस में वो भी आपको देख रही हूँ कि आप उसमें भी सक्सेस अचीव करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग वरीड हो सकते हैं विद द ब्लैक टर्मलिन। शायद आपने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक्स और इन सब चीज़ों से आप रिलेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट मैसेज एक और लग रहा है कि आपको इससे प्रोटेक्शन मिल रहा है समहाउ, ओके। एंड आप किसी चीज़ के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं, किसी नेगेटिव चीज़ के ऊपर आप जीत हासिल कर रहे हैं। लेट्स see your other cards. We have Tree Wisdom. The Tree Dryad will help you navigate through your current situation. How flute can reveal insights and answers through the sound it makes. Exactly pile number one जैसे हम बात कर रहे थे, I see you having some sort of wisdom. मैं आपको देख रही हूँ जैसे आपको किसी चीज़ का जवाब, किसी चीज़ का wisdom आपको मिल रहा है। You are a very powerful being, pile number one. Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. So pile number वंस अगेन यहाँ पे चाइल्ड की बात आ रही है। यहाँ पे इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन है एंड यहाँ पे हमारे पास इनर चाइल्ड है एंड बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो पाइल नंबर वंस यहाँ पे आई एम गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर योर लाइफ कि यहाँ पर यू नीड टू बी फन, यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी जहाँ पर आप सब चीज़ों को लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक यू आर लिविंग इन द मोमेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑलवेज लिव्स इन द मोमेंट। शी इज़ द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट fun, creative, attractive, queen of all the queens. She has something very very powerful in her. उसकी energy, उसका aura बहुत power, बहुत it's difficult to describe but it radiates such magnetic energy, such powerful energy. It's like कि हम ऐसी क्वीन को देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो उसके पास कितना विजडम है, उसके पास सारे जवाब है। सो सिमिलरली यहाँ पर आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, फेरीज आपको ये कहना चाहते हैं टू कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड, टू कनेक्ट विथ योर इनर बीइंग, टू कनेक्ट विथ वो आपका साइड जो बच्चा है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इनर चाइल्ड का मैसेज आ रहा है। तो अगर आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, परेशानियां हैं, तो आपको बच्चों की तरह अप्रोच रखना है, ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचना है, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है एंड एक बच्चे की ऊर्जा में आपको आना है और चीज़ें अकम्प्लिश करनी है। चाइल्ड की एनर्जी, बच्चे की एनर्जी यहाँ पर बहुत बहुत प्रोमिनेंट है। आप किसी चीज़ को जन्म दे रहे हैं, ऐसा भी मैसेज मुझे लग रहा है। ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, लिटरल आपके जीवन में किसी चीज़ को आप बर्थ दे रहे हैं, अपने ही नए वर्जन को आप बर्थ दे रहे हैं। आई सी यू बीइंग वेरी पावरफुल, पाइल नंबर वन. Okay, the last two cards that we have for you are such powerful cards. We have the Sun and the King of Ariel.
successful, stable, accomplished, powerful. Your plans are working out very well, professional and financial success, using resources wisely. And the sun, we have Archangel Uriel. Life is wonderful, thrive through the power of positive thinking and inspiring success. So my dear pile number ones, the next phase of your life is going to be about success, is going to be about recognition, is going to be about जहाँ पर लोग आपको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, सक्सेस ही सक्सेस आपके जीवन में है. बहुत सारे लोगों की हेल्थ में रैपिडली इंप्रूव होता हुआ देख पा रही हूँ. पाइल नंबर वंस, इट्स लाइक योर हेल्थ इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, यू आर इंजॉइंग द पॉजिटिव थिंकिंग. सन की ऊर्जा से आप जुड़ रहे हैं, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है, यू आर फीलिंग लॉट ऑफ पावर. फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इस पावर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होना बहुत बहुत ज़रूरी है. द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज योर कॉन्फिडेंस. तो वो सारी चीज़ें करें पाइल वंस जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं. गेट थिंग्स डन, प्रायोरिटाइज, देयर इज नथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू बैक. पाइल नंबर वंस, टेक बैक योर पावर. यहाँ पे स्पिरिट इज सेइंग टेक बैक योर पावर एंड वी डू हैव रिमेंबर हु यू आर. ठीक है, सो रिमेंबर हु यू आर. यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड. यू आर वेरी लव्ड एंड हमारे पास है यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. यू आर द पावर मैनिफेस्टर. पाइल नंबर वन, आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन की शक्ति आपके जीवन में बढ़ रही है. इट इज़ सच अ पावरफुल एनर्जी फॉर माई पाइल नंबर वंस. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आपकी अगला फेज जो है एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको तैयार कर रहे हैं फॉर अ बिग सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस. यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ रिकग्निशन, लॉट ऑफ पब्लिक रिकग्निशन एंड यू आर कमिंग आउट एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर. बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड होने वाले हैं, आपके विजडम से, आपके ऑरा से, आपके दिखने से. आप जो हो, जो एनर्जी आप होल्ड करते हो, वो एनर्जी बहुत सारे सोल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं. यू आर लीडिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन. पाइल वंस, दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू पाइल नंबर वंस. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. मुझे ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज. बाय. हाई पाइल नंबर टूज, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है विद अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो ये है आपकी रीडिंग की एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड. लेट्स सी. ओके, वी स्टार्ट योर रीडिंग विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, interesting start to your reading pile number 2s. then हमारे पास है victory, your prayers have been heard and answered, have faith. chakra clearing. okay, so अब मुझे दिख रहा है where is this 7 of swords coming from. call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. beautiful energy from Archangel Metatron. ओके, आर्कएंजल सैंडलफॉन इज़ ऑल्सो हियर विद अस. देन हमारे पास फ्रेंडशिप रिवर्स है, लाइट रिवर्स है. जनरली मैं ये कार्ड रिवर्स में नहीं लेती हूँ बट देर इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज ये कार्ड जो है रिवर्स में आए हैं. इट्स इज फेरीज एंड ह्यूमन्स alike need friends. now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. तो ठीक है, देखेंगे हम why this friendship came in reverse. and we do have light. the fairy queen of light comes to shed love and light into your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. okay, we have 10 of Ariel. decision जो डेविल कार्ड है, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि क्यों हमारे पास फ्रेंडशिप कार्ड रिवर्स में आया था एंड लाइट हमारे पास रिवर्स में आई है. ठीक है, चक्रा क्लियरिंग एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है. द मैसेजेस आर कमिंग वेरी वेरी फास्ट टू मी बट सबसे पहले हम कार्ड्स को देख लेंगे. देन वी हैव डिसीजन, okay, which is the devil card. release yourself from that which holds you back, a need to detox unnecessary worry based on a lack of self confidence. okay, and we have solutions, success that comes from objective compromise, self control and patience, forgiving and healing energy. this is beautiful temperance energy. lovely lovely. हमारे पास 15 14 number synchronicities. we have 6 of Ariel. material needs get fulfilled in magical and unexpected ways, acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. beautiful. क्या मैसेजेस है मेरे पाइल नंबर 2s के लिए. पाइल नंबर 2s में आपको बहुत ही एक अलग सिचुएशन में देख रही हूँ. यहाँ पर द वेरी फर्स्ट मैसेज दैट एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, आई सी पाइल 2s, आप किसी सिचुएशन में, किसी एनर्जी में स्टक है जिसमें आप रहना नहीं चाहते हैं. मेरे पाइल 2s को मैं देख रही हूँ जैसे ऐसी कोई ट्रिकी सिचुएशन है, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस हैं, आपको लगता है आप किसी निगेटिव लो वाइब्रेशनल एनर्जी में बंध चुके हैं. ये सेल्फ सैबोटॉजिंग एनर्जी भी लग रही है मुझे. सेल्फ सैबोटॉजिंग इन द
इन द सेंस कि हमें पता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, फिर भी वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। हम किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं, अपने ही अच्छे फ्यूचर को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, दैट समहाउ आप एक ऐसे सिचुएशन में स्टक है जहाँ पर बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू समहाउ गेट आउट ऑफ इट। पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए जैसे देर आर नॉट हेल्दी पीपल अराउंड यू, नॉट हेल्दी सर्कमस्टांसेस अराउंड यू। आपका एनवायरनमेंट, आपकी एनर्जी, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी ऑरा क्लिनजिंग की ज़रूरत लग रही है। वी हैव फ्रेंडशिप रिवर्स्ड, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, चक्रा क्लियरिंग, लाइट रिवर्स। ये वेरी स्ट्रॉन्ग मुझे कहता है, एंड डेविल कार्ड भी हमारे पास है। दिस वेरी स्ट्रॉन्ग टॉक्स टू मी अबाउट योर एनर्जी फील्ड, योर ऑरा। ठीक है, जिस एनर्जी के साथ आप सोचते हैं, काम करते हैं, वो एनर्जी को क्लेंज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है समवेयर योर कॉन्शियसनेस इज स्टिल इन द डार्कनेस। पाइल नंबर 2, यू नीड टू हियर दिस मैसेज टुडे। देयर इज समथिंग जो आपको पीछे खींच रहा है। आपके चक्रास में यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। लेट्स सी विच चक्रा इज मोस्ट प्रोमिनेंटली ब्लॉक्ड और नीड्स हीलिंग। टैरो फॉर पाइल नंबर 2, कौन सा चक्रा? ओके 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में। अगेन हमारे पास डेविल कार्ड है आपके सामने, मैंने शफल किया। वी सी द डेविल कार्ड कमिंग ट्वाइस। हार्ट सेंटर, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पावरफुल एनर्जीज। पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज लग रहा है कि आपका जो हाईएस्ट वर्जन है, जो लाइफ, जो ज़िंदगी, जो प्रेम आप अनुभव करना चाहते हैं, जो क्लैरिटी, जो सक्सेस आप चाहते हैं, समहाउ समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक। एंड आई एम वेरी मच कन्विंस्ड विद डेविल कमिंग ट्वाइस। ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, लो वाइब्रेशनल एनर्जी से रेजोनेट करता है। देयर इज़ डेफिनेटली दिस एनर्जीज, दिस नेगेटिव एनर्जीज दैट आर स्टॉपिंग यू, दैट आर नॉट हेल्पिंग यू टू मेक अ क्लियर डिसीजन। आप आगे क्या करना है, क्या क्लियर डिसीजन बनाना है, किस राह पर आगे बढ़ना है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसको नहीं देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको फील हो सकता है लाइफ में मेरी फर्टिलिटी रुक गई है, क्रिएटिविटी रुक गई है। एक फेमिनिन जो एनर्जी होती है कि ज़िंदगी के फ्लो में हम हैं, फर्टाइल एनर्जी है जहाँ पर ग्रोथ है, वो मेरा रुक गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर सेक्स चक्रा की एनर्जी दिख रही है। लो वाइब्रेट मतलब लोअर जो 3 चक्रास है, वैसे सारे चक्रास की मुझे हीलिंग और बैलेंसिंग का मैसेज यहाँ लग रहा है, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली सेक्स सेंटर, द लोअर चक्रास, लोअर एनर्जीज में क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है। बहुत कन्फ्यूजन में है एंड देयर इज़ समथिंग जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, अगेन स्टक इन द पास्ट की एनर्जीज बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं यहाँ पर मेरी पाइल नंबर 2 को, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, लाइट की तरफ नहीं आगे लेके जा रही हैं। देयर इज़ अ पर्टिकुलर एनर्जी, अ पर्टिकुलर फ्रेंडशिप और समथिंग ऑफ द पास्ट दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे लग रहा है सम रिलेशनशिप, समथिंग ऑफ द पास्ट जो आपकी एनर्जी को लीक कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल मेंट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज उन लोगों से वैसा रेजोनेट होगा जैसा आप अपनी इंट्यूशन का सुने एंड वर्क अकॉर्डिंगली। बट विद द फ्रेंडशिप कार्ड रिवर्स मुझे ऐसा लग रहा है द पीपल, बिकॉज नेचुरली यू आर इन दिस एनर्जी, तो बाहर के सिचुएशन, बाहर के लोग भी आपको उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम स्पिरिट इज बिफोर यू एन्जॉय द सक्सेस, बिफोर यू एन्जॉय द अबांडेंस, बिफोर यू एन्जॉय लव, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लव ब्लॉक्स भी नज़र आ रहे हैं। मे बी यू माइट बी ब्लॉक्ड फ्रॉम लव, ब्लॉक्ड फ्रॉम फर्टिलिटी। एक इमोशनल बैलेंस नहीं है। हार्ट चक्रा एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, हार्ट चक्रा हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। I see that somehow you are unable to decide on your feelings, on your emotions, कि आप लाइक ऑन योर हेल्थ इवन। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये हेल्थ मैसेज लग रहा है विद द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ कप्स लाइक दिस, कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ हेल्थ इशू, हेल्थ मैसेज, या जो लाइक देर इज़ अ ट्रिकी एनर्जी। पाइल नंबर 2 आपको समझ नहीं आ रहा है, बट ये लोअर एनर्जीज आपके लाइफ को ट्रिक कर रही हैं। ठीक है, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो लोअर एनर्जीज़ है वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही, आपके जीवन को जैसे रोक कर रखा है, आपके जीवन को जैसे एक पॉज पर ला कर रखा है, जहाँ से आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। लाइट आप देख ही नहीं पा रहे हैं, लाइट रिवर्स है कि कितना कोशिश करें, कितना चाहे कि हम हाई वाइब्रेशन में आए, लाइट को देखें, सक्सेसफुल हो, नहीं हो पा रहा है। इसलिए स्पिरिट आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस अपने जीवन में अपनाना है, फॉरगिव करना है, पास्ट को हील करना है। ठीक है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लग रहा है, some people are really suffering from anxiety,
सम पीपल आर रियली सफरिंग फ्रॉम लाइक बैड ड्रीम्स, नेगेटिव एनर्जीज। ओके, पाइल नंबर 2, ऐसा मुझे लग रहा है। बट एक ही चीज़ जो आपको इस सब से बाहर निकाल सकती है वो है आपका विल, आपका डिटर्मिनेशन, मेडिटेशन, कनेक्टिंग विथ लाइट, चक्रा क्लियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। समथिंग इज़ देयर जो आपको बांध के रख रहा है, अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप, पास्ट की कोई रिलेशनशिप, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक that is not allowing you to move forward. Pile number 2, I'm getting this a very strong message, but यहाँ पर angels आपको कहना चाहते हैं that विद द 10 ऑफ एरियल, कुछ लोगों के लिए फैमिली रिलेटेड हो सकता है कि समथिंग रिलेटिंग टू फैमिली, ओके, या किसी के साथ आप पार्ट वेज हो गए हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग अ मैसेज विद द फ्रेंडशिप रिवर्स कि समहाउ आपको अपने जीवन में रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा देखना है कि कौन से लोगों की एनर्जीज़ आप अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे हैं, कौन से लोगों को आप अलाउ कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 2 दैट समहाउ आपको पॉजिटिव साइड को देखना है विद द डेविल एनर्जी। यू नीड टू डिटॉक्सीफाई ऑन एवरी लेवल इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम स्पिरिट, बिकॉज 7 ऑफ सोर्स एक बहुत डिफिकल्ट एनर्जी होती है, एंड ये ऐसी एनर्जी होती है कि हम खुद के ही मन को ट्रिक कर रहे हैं, या बाहर की एनर्जीज हमारे मन को ट्रिक कर रही हैं। हम सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, ट्रुथ को नहीं देख पा रहे हैं। But the most beautiful message, the most beautiful card for this whole reading is the victory, because यहाँ पर मुझे लग रहा है you will be successful, आप इससे बाहर निकल पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये सुनना है, and we have solutions right next to devil card। तो ये बात मुझे कर रहा है especially with the devil and the ace of swords, this enlightening sword is going to cut the chains। ये truth, ये sword, ये message, you know, ये realization from God, from spirit आपको इस devilish negative low vibrational energy से कट करने वाला है। You are going to be victorious, you are going to be successful, and you will be taking control of the situation with the king of swords। mentally you need to be very strong pile number 2, because मुझे लग रहा है ये सारी energies आपके mental thought process पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हैं, ठीक है। Have patience with yourself, because I'm getting a message you're going through a big transformation energy right now pile number 2। आप बहुत एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से गुजर रहे हैं। इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, बट इसी के साथ मैं यहाँ पर इस एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन की एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ विद द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ कप्स। ये आपकी स्पिरिट टीम है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन देवी शक्ति है जो आपके साथ है, ये आपकी हायर सेल्फ है जो आपको गाइड कर रही है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लाइट को देखने के लिए। जस्ट बिकॉज लाइट इज़ इन द रिवर्स डजंट मीन दैट लाइट इज़ नॉट देयर, इट्स जस्ट दैट कि हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, हम उसमें नहीं ट्यून इन कर पा रहे हैं। सो माय डियर पाइल नंबर 2 विद द फ्रेंडशिप कार्ड आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट कनेक्ट विद राइट काइंड ऑफ पीपल, कनेक्ट विद पीपल जो आपके जैसे हाई वाइब्रेशन को चाहते हैं, जो हाई वाइब्रेशनल हो, जो लविंग हो, जिनका आपके लिए बेस्ट इंटरेस्ट हो। ऐसे लोगों से जुड़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। I'm getting a message for you that you will be successful, but you need to connect more to your, you know, feminine energy, more to loving energy, more to heart centered energy। पूरे बीइंग में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चक्रा क्लियरिंग की बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप कोई ध्यान कर सकते हैं जिससे आप चक्रा क्लियर करें, डाइट क्लीन करें, खुद को पूरा भीतर बाहर से डिटॉक्सीफाई करने का मैसेज है। एंड स्पिरिट वांट्स टू टेल यू टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। इसमें घबरा नहीं जाना है, ओ माई गॉड क्या करे, यू नो, ऐसा नहीं है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, बी कंसिस्टेंट एंड यू विल बी आउट ऑफ इट। आप जीत रहे हैं इस जंग को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने लाइफ में इन्वाइट कर रहे हैं, बट प्लीज़ गेट रेड फ्रॉम द पास्ट एनर्जीज जो आपको प्रेजेंटली इस तरीके का फील करवा रही हैं, ओके। गेट अवे फ्रॉम दोज एनर्जीज बिकॉज दे आर ट्रिकिंग योर माइंड, दे आर ट्रिकिंग योर लाइफ, दे आर ट्रिकिंग योर path ahead and we don't want that, right? We don't want that। we want कि हम अपनी एंग्जाइटी का, अपनी इश्यूज़ का कंट्रोल लें, and we don't allow this pitiful energy to take the best out of us, right pile 2। so थोड़ा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इन्वेस्ट करें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में। you are going through a massive shift, a massive detoxification, a massive transformation। कुछ लोगों के लिए काफ़ी पास्ट लाइफ से भी आ रही हुई एनर्जी है, okay, and you will be successful। spirit wants to tell you to focus on solutions and not the problem। solution कैसा solution? self control, patience, forgiving and healing energy। healing की बहुत ज़रूरत है चक्रा clearing and all the other energies के साथ। cut your cords with past people, cut your cords with toxic energy, cut your cords with low vibrational sexual energies, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मैं वो मैसेज फील कर रही हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेक्शुअल नेगेटिव एनर्जीज फील कर रहे हैं। सो कट कॉर्ड्स विद द सेक्शुअल लो वाइब्रेशनल नेगेटिव एनर्जीज एंड कनेक्ट मोर टू डिवाइन लव। दैट इज़ योर ओनली वे पाइल नंबर 2 की यू विल फाइंड लाइट इज़ थ्रू कनेक्टिंग टू डिवाइन लव, इज़ थ्रू कनेक्टिंग टू हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज, इज़ कनेक्टिंग थ्रू इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग, ओके पाइल नंबर 2।
Yes, so this is everything that I'm having for you. I really am feeling that this was an important message जो spirit आपको यहाँ देना चाहते थे. Focus on the solutions, focus on healing, focus on merging, focus on angels, focus on the light, focus on your true friendship and not the fake ones. Pile number 2. झूठे friendships नहीं, ऐसे friendships जो प्यार पे unconditional love पे, ऐसे relation ऐसा प्रेम जो प्यार पे unconditional love पे और positivity पे depend हो, ना कि ऐसी चीज़ें जो आपको नीचे खींच रही हैं, stuck रख रही हैं. No, we don't want that, right? We want high vibrational, we want success, we want moving forward with stability, with peace. Okay, so yes, pile 2, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Lots of love to you, lots of love. Take care, bye. हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3. अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है इस पाइराइट क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग. ओह माय गॉड, ओके. सो इट नेवर हैपेंड, बट लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. सो लेट्स बिगिन. रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हमारे पास है द पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो अ लॉट ऑफ यू गाइज वांट आंसर्स. इससे मैसेज मुझे लग रहा है समहाउ ऑल यू नो मे बी आप में से बहुत सारे लोग क्लैरिटी चाहते हैं किसी चीज़ के लिए. यू वांट थिंग्स टू क्लियर, नेगेटिव एयर टू गो अवे, ऐसा मुझे लग रहा है. समहाउ यू आर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी इन समथिंग. पाइल 3. ठीक है, लेट्स बिगिन. लेट्स सी मूव forward. We have gifts from God. We angels bring you gifts from your creator. Open your arms to receive it. Okay, now basically pile number 2 was very very heavy and I'm still processing those energies, and I think like मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए भी पाइल 3 इस रीडिंग में यहाँ पर है. देयर इज़ समथिंग जो एंजल स्पिरिट गाइड्स आपका चाहते हैं कि अटेंशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाए जो वो आपको दिखाना चाहते हैं. ओके, वी हैव क्लियर कॉग्निजेंस. पे अटेंशन टू. ओके, राइट बिफोर आई सेड दैट saw that card, ये मैसेज मुझे आ रहा था. पे अटेंशन टू थॉट्स एंड आइडियाज़ दैट कम टू यू एज दे आर आंसर्ड प्रेयर्स. तो यहाँ पर एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस, सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं. आपके जीवन का अगला फेज़ होने वाला है. बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे एनालाइजिंग ऑफ सिचुएशंस, क्या सही है क्या गलत है, जो नेगेटिव है, जो हैवी है, जो हमें अब सर्व नहीं कर रहा है, उस सारे मेंटल टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्यूजन को दूर करना और किसी एक राह को चुनकर उस पर आगे चलने का मैसेज मेरे पाइल 3 के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पाइल 3 मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यूनिवर्स, एंजल्स, क्रिएटर आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं. बट मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है जैसे आप इस प्रोसेस को, इस एनर्जी को डाउट कर रहे हैं. यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट यूनिवर्स, यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द डिवाइन प्लान. पाइल नंबर 3 एंड एंजल्स इसलिए आपको कहना चाहते हैं कि दे आर वेरी मच एक्टिव इन योर लाइफ. स्पिरिट टीम इज़ वेरी मच एक्टिव. जैसे इस कार्ड में भी देख सकती हूँ, सारी जगह से यहाँ पर मैसेजेस है. ये क्लाउड्स में एवरीवेयर देयर आर मैसेजेस. तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट जो भी आप मांगेंगे, जो भी आप चाहेंगे, जो भी क्वेश्चन आप यूनिवर्स से करेंगे, द यूनिवर्स विल आंसर यू, द यूनिवर्स विल गिव यू द आंसर. दिस इज़ ऑल्सो एन एनर्जी जहाँ पर वर्क वन स्टेप एट अ टाइम. पाइल नंबर 3 कि बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ का ज़्यादा आउटकम एक्सपेक्ट नहीं करना है. सबसे पहले आपको जितने मैसेजेस, जो गाइडेंस दिया जा रहा है, उस पर आपको चलना है. आगे की गाइडेंस, आगे आपको क्या करना है, यूनिवर्स आपको जैसे आप आगे चलेंगे वैसे आपको रिवील करता जाएगा. नेक्स्ट वी हैव क्लियर योर स्पेस. गेट रिड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज़ फेंग शुई. सो आप में से अगर कुछ लोग फेंग शुई यूज़ जानते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो फेंग शुई यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने स्पेस के लिए. बट आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट एज आई टोल्ड यू दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ क्लियरिंग ऑफ ओल्ड एनर्जी जो ज़रूरी है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 2 से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं. ओके, अगर आपको ऐसा लगता है, स्टिल इफ़ यू फाइंड कि पाइल नंबर 2 में मेरे लिए कोई मैसेज है, यू शुड ऑल्सो वॉच दैट रीडिंग. बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी स्पेस को, आपके एनवायरनमेंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज उसकी वजह से द एनर्जी इज़ ब्लॉकिंग, नेगेटिव एनर्जी इज़ ब्लॉकिंग द पॉजिटिव चेंजेस, द पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शिफ्ट जो आपके जीवन में आना चाहते हैं इस टाइम पर. पाइल नंबर 3 मे बी यू नीड टू चेंज योर होम, मे बी यू नीड टू रीलोकेट समवेयर, चेंज जॉब, डू समथिंग, चेंज, कुछ चेंज आपको बनाना ज़रूरी है ताकि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में आ पाए. मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ जैसे कि कुछ चीज़ें ना आपकी पॉजिटिविटी को, सक्सेस को यहाँ पर ब्लॉक कर रही हैं. पाइल नंबर 3 यू माइट बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स और यू माइट
नॉट बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। मुझे लग रहा है कोई फियर की एनर्जी, डाउट की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, लो वाइब्रेशनल कोई एनर्जी आपकी पॉजिटिविटी को ब्लॉक कर रही है। यू आर इन दिस एनर्जी पाइल नंबर 3 जहाँ पर आप बहुत सारे पोटेंशियल आपके भीतर रखते हैं फॉर ग्रोथ। आपकी करंट सिचुएशन जो है बहुत स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म होने की क्षमता रखती है, बट इसमें आई एम गेटिंग अ मैसेज, यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव टू क्लियर योर पाथ, टू क्लियर द एयर, टू क्लियर द कन्फ्यूजन, टू क्लियर द मेंटल ट्रॉमा, टू क्लियर द मेंटल डाउट। ठीक है, आगे हमारे पास कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. So comment down below pile number 3 is the best is yet to come. ठीक है, this is not the end of your story. This is not जो ये आपकी जीवन की डेस्टिनी नहीं है. Okay, maybe somebody needed to share that. इसी एनर्जी में रहना आपकी डेस्टिनी नहीं है. You are going through a transformation and बहुत सारे पॉजिटिविटी, बहुत सारे चेंजेस, बहुत कुछ मैसिव शिफ्ट आपके जीवन में हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन इज never easy. Transformation is death. I always say that to you guys. Transformation is equal to death. Okay, transformation is equal to death. Death is always painful, but death is necessary for the new beginning, right? Pile number 3. So the old must go in order for the new to come in pile 3. तो पुरानी चीज़ों को, पुराने थॉट, पुराने मेंटल प्रोसेस को जाना ज़रूरी है, पुराने आपके वर्जन को जाना ज़रूरी है ताकि नया वर्जन जन्म ले सके. Okay, we have music. Okay, listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies through your door. तो यहाँ पर म्यूज़िक से कनेक्ट करने का इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए. आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, रिदम से जुड़े हुए हैं अपने जीवन में, बट देर इज़ एन एनर्जी जहाँ पर यू माइट हियर सम मैसेजेस अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया विद द पेज ऑफ सोर्स कि आपको यूनिवर्स बहुत कुछ कम्युनिकेट करेगा. मे बी यू कम अक्रॉस सम सॉन्ग जिसमें आपको तुरंत आपको जवाब मिल जाए. मे बी कोई किसी चीज़ का आप जवाब ढूंढ रहे थे एंड सडनली यूट्यूब पर कोई वीडियो आ जाती जिसमें आपको जवाब मिले, कोई टैरो रीडिंग आ जाती है जिसमें आपको जवाब मिले, कोई कोट आपके सामने आ जाता है जिसमें आपको अपना जवाब मिले, या आप कुछ चीज़ सोच रहे हैं, कुछ रैंडमली आप किसी चीज़ का जवाब चाहते हैं एंड आपकी किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेम्बर कोई ऐसी चीज़ बोल देता है जिससे आपकी दिमाग की घंटी जो है जल जाती है, बल्ब जल जाता है एंड यू लाइक ओके दिस इज़ व्हाट आई वाज सर्चिंग. सो ऐसे सारे सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होंगे बिकॉज यू गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिट आपको किसी एक पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ से दूसरे लाइफ में ले जाना चाहते हैं. सो कनेक्ट विथ म्यूजिक, कनेक्ट विथ सॉन्ग्स, पे अटेंशन टू सॉन्ग्स, स्पेशली जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं उसके बाद आपके फ़ोन में, आपके अराउंड, आपके फिजिकल रियलिटी में क्या आप सॉन्ग्स सुन रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं. इट कैन बी एनी मैसेज, एनी लाइन, एनी वर्ड दैट स्टिक्स टू योर माइंड जो आपके लिए ज़रूरी है इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. पाइल नंबर 3. ओके, 3 कार्ड्स हमारे पास है. फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ राफाएल, नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ एरियल एंड हमारे पास है 5 ऑफ माइकल. See, the situation doesn't serve you. Release your attachment to the outcome. Consider taking a more uplifting approach. यहाँ पर मुझे बहुत strong ऐसा मैसेज लग रहा है. Somehow most of you guys are stubborn to change. मुझे ये किसी लव रिलेशनशिप के बारे में भी आपके लिए मैसेज लग रहा है. मे बी you're concerned about some love relationship. यहाँ पे हम स्पिरिट से पूछते हैं पाइल ट्रीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है. स्पिरिट प्लीज़ क्लैरिफाई. ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स. आप कोई पर्टिकुलर निश्चय पर कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड. आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट आपकी एनर्जी में देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. पाइल नंबर 3, लेट मी सी. 9 ऑफ कप्स रिवर्स. जो आप दिल से करना चाहते हैं पाइल 3, आप वो नहीं कर पा रहे हैं. एज आई टोल्ड यू, यू आर अनेबल टू मेक अ डिसीजन, यू आर अनेबल टू सेट योर सेल्फ फ्री विद द फूल कार्ड. पाइल 3, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस केओस, इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस सब निगेटिविटी से आपको रिलीज़ करना है. 9 ऑफ कप्स रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स. लुक एट द कार्ड्स, द हर्मिट एंड द 3 ऑफ कप्स. I'm getting a message that there are some other interferences right now in your situation. Pile number 3, 5 of Wands, Queen of Swords के साथ भी मैं फील कर रही हूँ. कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं. इट कैन बी अबाउट अ लव कनेक्शन, अबाउट अ पास्ट कनेक्शन, अबाउट एनी फ्रेंडशिप, अबाउट एनी सिचुएशन दैट इज़ नॉट सर्विंग यू. मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है दैट समहाउ यू नीड टू मेक अ डिसीजन. यू नीड टू मेक अ डिसीजन इन योर लव लाइफ, इन योर सिचुएशन. कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, नॉट फॉर एवरीबॉडी. बट हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स मुझे कह रहा है there is some sort of decision, there is some sort of energy. Again मुझे ये यहाँ पर
एक होप की एनर्जी नज़र आ रही है फ्यूचर के लिए। मे बी यू वॉन्ट टू मेक डिसीजन बिटवीन लाइक टू थिंग्स, टू डिफरेंट चॉइसेस, टू डिफरेंट एरियाज़। आई एम गेटिंग अ मैसेज कि यहाँ पे स्पिरिट चाहते हैं कि आप अपने दिल का सुने विद द 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। इफ़ एनी सिचुएशन इज़ नॉट इमोशनली satisfying you, pile number 3 is it's time to walk away from the situation. It's time to walk away into more harmony, into more love. ठीक है, तो यहाँ पर किसी पास्ट की एनर्जी को आपको अपने जीवन से रिलीज़ करना है। देयर इज़ सम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड यू, पाइल नंबर 3। मुझे ऐसा लगता है किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी सिचुएशन को लेके देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू फोकस ऑन योर इंटरनल गाइडेंस राइट नाउ। स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू फोकस ऑन योर इंटरनल। ओके, किसी बाहर के लोगों से आपको वो जवाब नहीं मिलेगा, आपको जवाब अपने भीतर से मिलेगा। पाइल नंबर 3 आपके भीतर से वो क्लैरिटी आएगी। इसलिए यूनिवर्स आपको इतने सारे मैसेजेस दे रहा है कि लिसन टू अदर पीपल्स इवन गाइडेंस। ठीक है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन आपको गाइड कर रही है आपकी सिचुएशन में। लिसन टू योर गुरु, लिसन टू अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट in your life, into a strong ascended master, high vibrational guide, a high vibrational being into your life. Pile number 3। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे somehow you are searching for clarity, you are searching for answer, but you are internally very much conflicted with the 5 of wands। ठीक है, बार बार आपका मन कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, इसलिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है इस समय आपके जीवन में। 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। मे बी कोई सिचुएशन आपको इमोशनली फुलफिल, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए आर्कएंजल माइकल इज टेलिंग यू टू गेट रिड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, लेट गो सो दैट द बेस्ट कैन कम टू यू। यहाँ पर मैं डेफिनेटली लव देख रही हूँ, बट दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर यू रियली फील अलोन, यू रियली फील लेफ्ट आउट, यू रियली फील कि लाइक आपके डिफेंसेस अप हो सकते हैं प्यार के लिए। इट्स लाइक आई एम गेटिंग अ मैसेज जैसे यू आर रियली नॉट श्योर, you're really not sure if you really want to invest in something, या आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। जवाब अंदर से आपको सुनने का मैसेज है यहाँ पर, बिकॉज समथिंग इज़ रियली नॉट फुलफिलिंग यू। ओके स्पिरिट, प्लीज़ क्लैरिफाई द 2 of cups here. Wow, 2 of cups clarified by the 2 of cups. That's beautiful. That's beautiful. As I told you guys, मुझे यहाँ पर एक चॉइस लग रहा है कि आप बना रहे हैं, पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं यहाँ पर, या पास्ट लाइक आइदर इट्स सम अनदर पर्सन, पाइल नंबर 3 आपके लिए, या इट्स लाइक द अ सिचुएशन, अ फेज इन योर लाइफ जहाँ पर आप इस मेंटल केओस को छोड़ रहे हैं पीछे, निगेटिविटी को छोड़ रहे हैं पीछे, एंड यू आर चूजिंग स्टेबिलिटी और चूजिंग लव। आई एम गेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। दिस इज़ अबाउट अ फेज जहाँ पर मे बी आपके रिलेशनशिप एक बहुत अप एंड डाउन एनर्जी से गुजर रही हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पर जैसे आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, किसी के साथ आप कनेक्शन में हैं, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि बाहर की सिचुएशंस जो हैं वो आपके जीवन से अलविदा हो जाए, ये मेंटल केओस, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े आपके जीवन से दूर हट जाए। एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज यू आर वेरी बैक एंड फोर्थ बिटवीन दिस, कि मे बी मैं इसमें जाऊँ, मैं इसमें नहीं जाऊँ, थिंग्स लाइक दैट। इसलिए स्पिरिट आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं टू फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, टू फर्स्ट फोकस ऑन द नर्चर, on the nurturing energy, on the loving energy, on the commitment. I feel this message for my pile number 3 जैसे आप किसी लव सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंड स्पिरिट इज़ टेलिंग यू दैट ये फेज़, इस रिलेशनशिप का एंड होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में हो सके। यहाँ पर आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट यू आर लीविंग समथिंग वेरी बिहाइंड एंड समथिंग न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, समथिंग ब्यूटिफुल इज़ एंटरिंग योर लाइफ, राइट? आई गेट दिस मैसेज फॉर यू। something strong is coming, something new, something positive, something magical is coming in your life. But ये फूल कार्ड हमें कहता है to have lot of trust and faith in the universe. Again जैसे मैं कह रही थी कि आपका faith डगमगा रहा है, प्यार डगमगा रहा है, right? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने like work में और relationship में confused हो सकते हैं, life के 2 decisions, 2 path में confused हो सकते हैं, but spirit is telling you to keep moving forward, to invest yourself in the things that feel right to you. Because 9 of cups reverse, the hermit मुझे कह रहा है somehow some of you might be disconnected from the internal guidance, कि आप माइंड से बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं and it is taking you nowhere. इसलिए you are going through a transformation, this relationship is going through a transformation, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, all the other outside energies are getting away, you know, ये सब प्रोसेसिंग हो रहा है, एंड इसके चलते आपको हो सकता है कुछ टाइम अपने आप को डिस्कनेक्ट करना पड़े फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, कुछ समय आपको अपने भीतर जाना पड़े टू फाइंड बैक द क्लियरिटी, टू रीयूनाइट, टू रिकनसाइल विद द थिंग्स इन योर लाइफ। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल में देख रही हूँ कि नई फ्रेश बिगिनिंग आपके जीवन में हो रही है इन टर्म्स ऑफ लव। दिस इज़ अ मोर मेच्योर एनर्जी, दिस इज़ अ मोर स्टेबल एनर्जी। ये हवा में एनर्जी नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, दिस इज़ लॉन्ग टर्म, दिस इज़ कमिटमेंट, दिस इज़ मैरिज एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डिसीजन डेफिनेटली बनाना है, एंड दिस टाइम यू डोंट हैव टू लिसन टू द पास्ट, दिस टाइम यू हैव टू लिसन टू योर पैशन, टू योर हार्ट। पाइल नंबर 3,
Okay, very powerful energy for you guys. So, two hearts dedicated to creating something wonderful. Kindred spirits, don't give up on those who you love. तो ये कार्ड कहता है do not give up on those who you love. Maybe the path is very difficult with this person. इस person के साथ path बहुत difficult है, conflicts है, transformation हो रहा है. But don't give up if you really love them. Don't give up if you really feel कि this person is the one for you. And वो clarity आपको आएगी. So give it a fresh new start. Give it a fresh new energy, because this is very deep love and you आर लाइक अ मदर टू दिस कनेक्शन. पाइल नंबर 3, आप एक माँ की तरह इस कनेक्शन को नर्चर करते हैं. टेक द मैसेज वेरी नीड्स टू रेजोनेट टू यू. दैट्स वाई वी हैव दिस कप ऑफ लव फ्रॉम एंजल्स, जो आपकी तरफ आना चाहता है. बट देखिए आप इस तरफ नहीं देख रहे हैं, बिकॉज यू आर टू बिजी इन डाउटिंग एंड टू बिजी इन थिंकिंग अबाउट द पास्ट. ओके, इसलिए स्पिरिट कहना चाहते हैं टू क्लियर अवे द मेंटल एनर्जी, फोकस ऑन योर लव एंड फोकस ऑन द फ्रेश स्टार्ट. सो पाइल 3, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज. बाय.